नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पार्लियामेंट का सत्र अवसान होने को आ गया, कामकाज हुआ नहीं। जो हुआ वो एक तरफा हुआ, यानी विपक्ष पेगासस, किसान मुद्दा, डीजल पेट्रोल, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर के हंगामा करता रहा। बाहर हंगामा करता रहा, अंदर हंगामा करता रहा। सरकार जो है किसी तरीके से जरूरी बिलों को पास कराती रही, उसने विपक्ष की सुन करके नहीं दिया। ये मामला अभी चल रहा है, लेकिन इसी बीच एक बाहर राजनीति जो शुरू हुई है वो है पिछड़ों की जाति आधारित जनगणना को लेकर के। आपने देखा होगा कि एनडीए के पार्ट नीतीश कुमार ने इसकी पहल की, विधानसभा में प्रस्ताव पहले पारित करके भेजा था, फिर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से मिले, फिर चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा, उनके जो पार्टी के अध्यक्ष है ललन सिंह, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिले, नीतीश कुमार उधर जा करके ओपी चौटाला से मिले, फिर जो है इधर लालू यादव शरद यादव से मिले, मुलायम सिंह यादव से मिले और मेल मुलाकातें चल निकली। जाति आधारित जनगणना की मांग बढ़ निकली। ऐसे में जो मोदी सरकार है उसको भी इसका कारण ढूंढना है। दरअसल विपक्ष अच्छी तरह से जान रहा है कि जब तक मोदी और बीजेपी से विपक्ष नहीं छिटकेगा तब तक अगले चुनाव में उसे जीत मिलनी मुश्किल है। सबसे बड़ा वोट बैंक है पिछड़ा, और हिंदुत्व राष्ट्रवाद के नाम पे अगड़ा पिछड़ा सब एक हो जा रहा है, जिससे मोदी को सफलता मिल जा रही है। इसी बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को एक आदेश दिया कि राज्य सरकारें जो है वो अपने हिसाब से अपने ओबीसी लिस्ट नहीं बना सकती, उसमें जोड़ घटा नहीं सकती। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि राज्यों की जो राजनीति है वो तो जातिगत है, ज़्यादातर राज्यों की राजनीति। अब उसी को लेकर के मोदी सरकार 127वां संविधान संशोधन पेश करने जा रही है और राज्यों को ये अधिकार देने जा रही है कि वो अपने हिसाब से जोड़ घटा सकते हैं। आपको याद है 2018 में 18 मार्च 2018, ये 20 मार्च 2018 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर के एक फैसला दिया था। उसमें यह कहा था कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी जो SC/ST एक्ट में मामले दर्ज होते हैं, पहले जांच होगी और उसमें अधिकारी को इन्वॉल्व किया था और फिर गिरफ्तारी की बात कही थी। इसको लेकर के तूफान खड़ा हो गया, भारत बंद आहूत किया गया, हिंसा हुई, आगजनी हुई। उसके बाद मोदी सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया और पूर्व स्थिति बहाल कर दी। इसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो सरकार ने किया है वो ठीक है, यानी कि SC/ST एक्ट के तहत जो मामला दर्ज होगा उसके हिसाब से तुरंत गिरफ्तारी हो सकेगी, जांच का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही थी और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। ठीक उसी तरीके से OBC के मामले में अब मोदी सरकार उस फैसले को पलटने जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि राज्य सरकारें जो है वो लिस्ट नहीं बनाएंगी, वो नहीं OBC की लिस्ट में जोड़ेंगी, घटाएंगी। ये अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होगा। लेकिन केंद्र ये साबित करना चाहता है कि नहीं, राज्यों के पास अधिकार है, राज्य सरकारें अपने हिसाब से काम करें, क्योंकि उनको पिछड़ों को खुश करना है, वोट बैंक का मसला है। तो दरअसल दोनों तरफ से जो ये कवायद चल रही है वो पिछड़ों को लेकर के ये बहुत आगे की राजनीति को के मद्देनजर की जा रही है। 2024 की तैयारी की जा रही है। अगले साल 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, जिसमें यूपी समेत 5 राज्यों में साल के शुरुआत में ही चुनाव है। उत्तर प्रदेश, बिहार में जो है जाति बहुत मायने रखती है, उसी के मद्देनजर दोनों तरफ से दांव चले जा रहे हैं। न तो किसी को किसान की चिंता है, न छात्र की चिंता है, न बेरोजगारी की चिंता है, न महंगाई की चिंता है, न डीजल पेट्रोल की चिंता है। चिंता असली किस बात की है, पक्ष हो या विपक्ष, चिंता असली इस बात की है कि वोट बैंक कैसे सत्ता पक्ष चाहता है कि इंटैक्ट रहे और विपक्ष चाहता है कि कैसे इनका वोट बैंक खिसके ताकि अगली बार उन्हें मौका मिल सके। इसी के मद्देनजर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और शरद पवार, सोनिया गांधी अपने अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इसमें राज्य की राजनीति आड़े आ जा रही है कि जो कांग्रेस यानी राहुल गांधी ने पिछले दिनों ब्रेकफास्ट पे बुलाया था, उसमें से आप नहीं पहुंची थी, बसपा नहीं पहुंची थी। और इसके पीछे कारण यह है कि राज्यों में इनके इंटरेस्ट टकरा रहे हैं, क्योंकि आपस में लड़ाई है। तो वो क्या गुल खिलाएगा क्या नहीं गुल खिलाएगा, लेकिन पिछड़ों को लेकर के जो राजनीति हो रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष से, उसी की काट ढूंढ करके और मोदी सरकार ये संविधान संशोधन लाने जा रही है। आगे क्या होता है इस पर हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।